बड़े बड़े पैक बनाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और आप तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे थे अपनी खाला के यहाँ, मतलब इरहा की मम्मी के घर, मतलब इरहा की दादी के यहाँ, क्योंकि इरहा का कुछ सामान यहाँ रह गया था तो वो उनकी मम्मी को अर्जेंट चाहिए था। तो हम लोग सब लोग उनका सामान देने चले गए थे, मतलब 5-6 लोग हम लोग उनका सामान देने गए थे। हम, मेरी बहन और मेरी खाला एंड मेरी छोटी वाली मामी, हम लोग सब लोग इरहा के घर पहुँच गए हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं कि आगे बताती हूँ आपको कि हम लोग यहाँ कितनी देर स्टे करना है या क्या करते हैं जो भी। तो वो आप लोग आगे व्लॉग में बने रहिए गाइस। जो भी यहाँ पे इंजॉयमेंट करेंगे या कब तक के रुकना है, क्या करना है, वो सब आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले वाला जो मैंने लाइव किया है अपना, इससे पहले वाला व्लॉग, वो जल्दी से जाके देख लें जिन्होंने अभी तक के नहीं देखा है, और जल्दी से उसे लाइक भी कर दें और इस वाले व्लॉग को भी जल्दी जल्दी से लाइक कर दें। और हम लोग पहुंच गए थे फाइनल और बैठ गए थे। और इरहा ना ही हमारी हम लोगों को देख के पहचान ही नहीं रही थी, इतनी शैतानी कर रही थी। 2 दिन में इनका मिजाज ही बदल गया। और फिर ये हम लोगों के लिए नाश्ता वगैरह आ गया था खाने के लिए। और ये ना यहाँ के जो समोसे होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया होते हैं। ये हमारी खाला की तरफ के ख़ीमे वाले समोसे होते हैं, मिंस्ड वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यमी थे। इन्होंने हम लोगों के अकॉर्डिंग मंगाया था जो हम लोग को पसंद है नाश्ता, क्योंकि हम लोग चाय वाय इतने ख़ास नहीं पीते हैं। तो इन्होंने हम लोगों के लिए माज़ा मंगवा ली थी और ये चिप्स वगैरह मंगवा लिए थे, जो को हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और पसंद भी बहुत है। तो बस, और ये देखिए, ये है गाइस, ये हलवा बना है जो कि इनके शब बारात में बना था। ये है गरी वाला हलवा, इतना टेस्टी है और इतना यमी है कि बस मत पूछिए। और अगर मैं यहाँ होती तो मैं शूट ज़रूर करती, लेकिन अफसोस कि इनकी ये जेठानी ने बनाया है। और ये देखिए, ये है हमारी इरहा, जो कि बहुत ज़्यादा शैतान हो गई थी और शैतानी करने में लगी हुई थी। और ये हलवा ना गाइस लिटरली बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो ये अभी देखिएगा आप, पूरी प्लेट हम लोग साफ़ कर गए हैं और दिल नहीं भर रहा था तब भी खाने का और मन कर रहा था। और ये हमारी खाला है और ये निकाल के हम लोगों को दे रही थी माज़ा। और आगे का ब्लॉग आप देखिए, मिलते हैं हम आपसे। तो गाइज़ देखिए, मैंने आप लोगों को रूम टूर भी करा दिया था। और ये देखिए, ये मैं थी और मैंने सोचा कि मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। और पता है ना, सडनली आना हो गया था खाला के यहाँ, बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी। और बस 5 मिनट के अंदर मुझे रेडी होना था। तो मैंने बस जो भी सूट मेरा आयरन किया हुआ हैंग था, बस मैंने वो जल्दी से पहना और मैं आ गई हूँ। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। एंड ये था इनका रूम, जो कि 2 शेड में कलर हुआ था। और गाइज़ ये जो लाइट थी ना, ये जो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैं इसको बार बार जला रही थी। इसमें ना काफ़ी शेड्स थे, ब्लू एंड ग्रीन एंड येलो, मतलब बहुत अच्छी वाली लाइट थी ये, नाइट वाली। तो ये बार बार हम लोग जला के देख रहे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और फिर ये देखिए, ये अपने सूट्स दिखाने लगी थी, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। इनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर ये प्रेग्नेंट हो गई, तो इस वजह से इन्हीं ने जो इनके कपड़े दिए
दिए गए थे शादी में, वो इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पहने और इसको अनपैकिंग भी नहीं किया था। तो वही सब हम लोगों को दिखा रही थी ये। और जब से शादी हुई है तो हम लोग भी इनके ये सेकेंड टाइम ही गए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मौका ही नहीं लगा, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब रहती थी। तो ये ज़्यादातर ये नानी क्या ही मेरी रही हैं। तो फिर हम लोगों को ये सब अपना दिखाने लगी कि मैं कौन सा सूट पहनी, क्योंकि इन्हें फंक्शन में जाना था। तो वही सामान हम लोग लेकर इरा का आए थे, उसका फ़्रॉक वगैरह वहीं थी, तो हम लोग वही लेकर आए थे। तो ये देखिए ये सब दिखाने लगी कि देखो मेरी सारी चूड़ियाँ वगैरह है जो अभी तक के मैंने पहनी भी नहीं है, और ये सब इनकी शादी में दी गई हुई थी। ये वो है। और क्योंकि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं पहन पाई थी, क्योंकि इरहा हो गई थी उसमें और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी थी इनकी केस में, तो इस वजह से ये वहीं रहती थी। और ये अपना सारा सामान हम लोगों को दिखा रही थी, देखो ये सब चीज़ें। और हम लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो देख ही नहीं थी, क्योंकि बारात वाले दिन इतना सब बिज़ी रहते हैं, जो भी सामान आता है तो कोई देख ही नहीं पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है। तो बस हम लोग भी वही देखे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ कि जो भी है आप लोग भी देख लीजिएगा, ब्लॉग एंजॉय कर लीजिएगा। और ये जो ग्रीन वाला सूट इन्हें दिखाया था ना, हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया कि तुम ये वाला पहन के जाना, इनको अक़ीक़ा सेरेमनी में जाना है अपनी नंद के यहाँ। तो फिर हम लोगों ने कहा कि तुम ये वाली ग्रीन वाली ड्रेस पहन लेना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फिर हम लोग बैंगल्स डिसाइड करने लगे थे कि कौन सी बैंगल्स पहनोगी। तो बस वही वाला सिलेक्शन सब हो रहा है और दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस उस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी और बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैंने स्टॉप कर दी थी वहीं पे, और अब मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो गाइस जो है, जब अपने साथ में कोई सजेस्ट नहीं करने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और जब सब लोग होते हैं कि आप क्या पहनो इस यहाँ पे या क्या करो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। फिर इनकी ये ज्वेलरी निकल आई थी, और ये जो आप सिल्वर वाला सेट देख रहे थे ये इनकी इंगेजमेंट का सेट था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। और ब्लू वाला जो सेट मैंने दिखाया है ये भी इनकी इंगेजमेंट का था। और बाकी जो ये वाले सेट हैं ये इनको रिसेप्शन पे गिफ्ट में मिले थे, जो कि इन्हीं ने खुद भी सही से नहीं देखे थे। और जो है ये वाले जो सेट हैं ये सब इनकी शादी के टाइम पे बारात वाले दिन आए थे लेकर। और ये वाला जो सेट है, ये वाला जो है ये सेट, ये इनकी सास का था सेट, और तो ये वाला इनके लिए आया था गाइज़। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को, ये अपनी ज्वेलरी अरेंज कर रही थी और हम लोग को दिखा भी रही थी, ये भी इनको रिसेप्शन पे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो ये सब भी इनके गिफ्ट वाले सेट हैं। तो बस ये अपनी ज्वेलरी अरेंज कर रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ दिखा भी देती हूँ। और किसी का भी कोई सामान होता है ना तो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैंने, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। और फिर एक ये वाला सेट भी निकल आया था, ये भी इनको किसी ने गिफ्ट दिया किया था रिसेप्शन पे। और ये पायल वगैरह थी, और ये देखिए ये हाथ में जो पहने आता है ये भी था। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब निकलती जा रही थी। और इसमें जो है जो इनकी सास वाला सेट था वो था गोल्ड का, बाकी इसमें सब ऐसे ही वाले थे। और वो ब्लू वाला था। और ये देखिए ये झुमके कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, जो कि ये पहनती नहीं, इनको ये भी रिसेप्शन में मिले थे। हम लोगों ने कहा कि इसको तुम पहनो सूट पे किसी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और ये देखिए ये जो कड़े थे ये भी इनको रिसेप्शन में मिले थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इरा को ऐसे लगाया, और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी ये। और बस यही सब सामान देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, और हम लोगों को आना था, प्लान करके गए थे हम लोग कि हम लोग बस 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सब सामान देखते देखते बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला, और काफ़ी देर हो गई थी, मतलब शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। फिर इतनी देर में मेरी खालू का भी फ़ोन आ गया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग खाना खा के ही जाइएगा, बिना खाना खाए जाइएगा नहीं। और तो बस फिर हम लोगों को रुकना पड़ा। और फिर मैं बालकनी में आ गई थी, मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी। और फिर मैंने जब बाहर निकल के देखा तो ये देखिए इनके घर के सामने एकदम ठीक सामने ये देखिए अल्लाह का घर था, मस्जिद थी, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे, और एकदम ही सामने थी। और बस फिर वहाँ से हम फिर वापस रूम में आ गए थे। और फिर वही 6 बज जाता तो सबके लिए चाय बन गई थी। और ये देखिए ये मेरी खाला इरहा का सामान लेकर आई थी, इनका जो ज्वेलरी था वो सब लेकर आ गई थी देने के लिए, मैंने बताया नहीं तो कपड़े वपड़े थे। फिर उसके बाद मैं सब चाय पीने लगे थे, और मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा। तो और मैं इनके टेरेस पर आ गई थी, मैंने कहा मैं ऊपर चल के देखती हूँ कि क्या हो रहा है। फिर ऊपर टेरेस पे गई। उसके बाद फिर ना मेरे ये देखिए ये 2 गेस्ट और यहाँ पे ऐड हो गए थे, आ गए थे। इन मेरी मामू की बेटी और मेरे मामू का बेटा, दोनों को पता चला कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो ये दोनों भी, इन लोगों ने कहा कि हम भी आ रहे हैं। जब इन लोगों को ये पता चला कि हम लोग रुकने वाले हैं खाने के लिए, तो इन लोगों ने कहा फिर हम भी आए जा रहे। तो बस इन लोगों के लिए नाश्ता वाश्ता लग गया था, और बस फिर हम लोगों ने मस्ती वस्ती करी। उसके बाद पे खाना भी जल्दी जल्दी से खाला ने बना लिया, और हम लोग को जल्दी जल्दी से खाना भी खाना था, और घर भी वापस आना था, और इनका भी घर काफ़ी दूर भी था। तो हम लोगों को जल्दी से खा के और लौटना भी था, क्योंकि रात में ना कैब भी नहीं मिलती है। अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो कैब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और रिक्शा वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर ये लोग, आधे लोग गाड़ी से आए थे और आधे हम लोग रिक्शे वाले या कैब वाले थे।
तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से खाने लगे थे और बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी बिरयानी बनी हुई थी। फिर उसके बाद आइसक्रीम टाइम आ गया था, जो कि हम लोग को कोई भी दावत हो या कुछ भी करना हो तो उसमें आइसक्रीम ना हो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम वगैरह। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है। और आप सब जगह तो रमज़ान का तैयारियां चल रही हैं, और हम लोगों ने भी सोचा चलो रमज़ान से पहले एक बार हो लेते हैं, और फिर इनको सामान भी देना था तो आउटिंग भी हो जाएगी बाहर। और मैंने शादी वाला व्लॉग अपलोड किया था, तो आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा लगा हो। तो जल्दी से जाएँ और उसे लाइक कर दें, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से देख लें। और हम लोग सब अपनी आइसक्रीम लेट लेट के इंजॉय कर रहे थे सब लोग। और ये फिर अलविदा का टाइम आ गया था, मतलब और सब इरहा के प्यार कर रहे थे। इरहा से कोई अलग होना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी सबको हैबिट हो गई, इतनी याद सबको आने लगी है। और बस फिर मैं नीचे उतरने लगी थी। और तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, और आप लोगों की रमज़ान की क्या तैयारी चल रही है आप लोग भी मुझसे शेयर करिए, ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़। गाइस बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो रमज़ान की प्रेप के व्लॉग शूट कर रहे हैं, बट मैंने ऐसा कोई भी व्लॉग अभी तक के शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती हूँ। जो भी रमज़ान में इफ़्तार के टाइम पे बनना है वो हम लोग इंस्टेंट ही रेडी करेंगे, चाहे वो जितने टाइप्स के भी कुछ भी बनाएं हम लोग वो इंस्टेंट ही बनाते हैं। हम लोग फ्रीज़ करके पहले से नहीं रखते, क्योंकि मुझे वो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो फिर क्या फ़ायदा जब हम लोग पैकेट वाली चीज़ों का हम लोगों को इतना मना होता है, बाज़ार की चीज़ें। तो फिर अगर हम इसे फ्रीज़ करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग 1 वीक तो रखेंगे ही, और मुझे नहीं लगता है कि वो हेल्दी वे है। तो इस वजह से मैं वो प्रेप नहीं कर रही हूँ। बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो करी जाती हैं, मतलब और सारी चीज़ें जो हमें रखना है, चटनियाँ वगैरह बना के या ये और भी सारी चीज़ें, तो वो हम लोग शूट कर लेंगे, मैं आपको उसका दिखाऊंगी व्लॉग में। लेकिन बाकी मैंने और कुछ समोसे हैं या रोल्स हैं, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कि मैं बहुत सारे व्लॉगर्स का देख रही हूँ कि बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि वो लोग फ्रीज़ करके रख रहे हैं समोसे या फिर रोल्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। तो जो भी बनाएंगे वो हम लोग इंस्टेंट ही रेडी करेंगे, और इंशाल्लाह सारी वीडियोस आपके पास आएंगी, रेसिपीज़ की भी आएंगी डिफरेंट टाइप्स की। और जो भी होगा, ये देखिए ये निकल रही थी बारात यहाँ, तो मैंने सोचा ये भी शूट कर लेते हैं। और उसके बाद लौटते में हम लोगों को कैब में बहुत ज़्यादा देर लग रही थी, तो हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था। और ये हमारी मामू का बेटा, और रास्ते में फिर ये लौटते में बैठ गई थी हमारी बहन, और हमारी जो कज़िन है वो हम लोग साथ रिक्शे में बैठ गई थी। और हम लोग चौक में पहुंच चुके हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।